नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का, यहाँ हम गणित विषय का टॉपिक 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों को यहाँ हम देखने वाले हैं और उनको समझने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 9। इससे संबंधित ऊंचाइयां और दूरियों से संबंधित इसमें प्रश्न हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उस वाली जो रेखा है यानी वस्तु और व्यक्ति की आँख को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो धरातल के ये जो धरातल है, इस धरातल के ये जो है ये समांतर रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि रेखा की परिभाषा जो है प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के लिए यहाँ पर माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु यानी पतंग को यहाँ पर देख रहा है। तो यहाँ पर इससे मिलाने वाला जो रेखा है इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो धरातल के समानांतर है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच जो कोण निर्मित होगा तो इस कोण में ये पर जो वस्तु है वो वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर है, उस समय जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण की परिभाषा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। जब हम ऊपर उठाते हैं उस समय जो कोण निर्मित होता है उस कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अवनमन कोण, अवनमन कोण के लिए भी हम चित्र को समझते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने भवन के ऊपर है और वो नीचे किसी वस्तु को देख रहा है, तो उस समय जो दृष्टि है वो इस प्रकार बनी और जो क्षैतिज स्तर की जो रेखा है वो इस प्रकार हुई। इस समय जो कोण इनके बीच निर्मित हो रहा है, जो ऊपर से नीचे की वस्तु को देखने पर निर्मित हो रहा है, तो उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है, तो उस समय जो कोण निर्मित होता है उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के आधार पर कुछ प्रश्नों को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। उदाहरण 1 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम कल्पना के द्वारा हमारा चित्र इस प्रकार निर्मित होगा। ये मीनार हमारी हो जाएगी, ये मीनार की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। इस ऊंचाई को हम h मान लेंगे। यहाँ पर ये आधार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है। इससे इसका उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ एक त्रिभुज निर्मित हो रहा है, उस त्रिभुज हल हो जाएगा त्रिभुज ABC में। यहाँ पर ये इसका इस कोण की सम्मुख भुजा हो जाएगी और ये संलग्न भुजा हो जाएगी। तो इनसे मिलकर जो त्रिकोणमिति अनुपात निर्मित होगा, अर्थात tan, यहाँ हम tan ले लेंगे। tan कोण है हमारा C, tan C बराबर यहाँ पर हो जाएगा AB जो हमारा सम्मुख भुजा है और संलग्न भुजा हो जाएगी BC, यानी ये वाली। यहाँ पर tan का जो मान है, tan C का मान है वो है tan 60 अंश
बराबर AB का मान हो जाएगा h, BC का मान हो जाएगा 15। tan 60 अंश का टेबल से मान हमें प्राप्त होता है करनी 3, बराबर हो जाएगा h/15। यहाँ पर इस 15 का पक्षांतर हम स्कोर कर देंगे तो h बराबर हमें मिल जाएगा 15 करनी 3 मीटर। तो इस जो मीनार है इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 15 करनी 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण क्रमांक 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र देखते हैं हम। ये मान लीजिए ए बी हमारी पूरी ये चिमनी है। तो इसके दो भाग हैं, ए से ई तक और ई से बी तक। ये प्रेक्षक हो जाएगा। तो प्रेक्षक की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमारी हो जाएगी 1.5 और यहाँ पर चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये प्रेक्षक 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये 28.5, ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी। पूर्व प्रश्नानुसार यहाँ पर पुनः हम हल करेंगे। तो हल के लिए त्रिभुज AED, ऊपर वाली आकृति हम देखेंगे, ये वाली, ये और ये वाली आकृति। इस आकृति में पुनः लेंगे हम tan, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो tan 45, सम्मुख भुजा हो जाएगी AE और आसन्न भुजा हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी ED। tan 45 का जो मान है वो हमारे पास 1 हमें मिलेगा। AE का मान हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है AE, या ऐसे हम मान सकते हैं H भी मान सकते हैं, तो A ही रहने देते हैं। ED के मान हम लिख लेते हैं 28.5। इस 28.5 का पक्षांतर यहाँ करेंगे तो ये AE बराबर हो जाएगा, 28 से 1 का गुणा होगा तो आ जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ पर चूंकि ये जो मान प्राप्त हुआ है वो A से E तक प्राप्त हुआ है, जो मान अपने पास में हमें मिलता है 28.5। अब हमें चिमनी की ऊंचाई याद करनी है। तो ये हो जाएगा चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की जो ऊंचाई है वो दो अलग अलग भाग में है, AE धन EB। तो ये पूरी चिमनी की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी AB के बराबर। यहाँ पर मानों को रख देते हैं। ये हमारे पास में 28.5, EB जो है वो है 1.5, जोड़ देंगे तो यह जाएगा 0.03, अर्थात चिमनी की ऊंचाई या AB की ऊंचाई जो है वो निकल कर आ जाएगी 30 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण 5। इसके अंतर्गत एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का तांश कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और DB की छाया की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करके बतानी है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम एक मीनार हम देख लेते हैं। तो ये हमारी AB जो है ये मीनार है। इसकी जो छाया है वो छाया अभी DB ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये 40 मीटर इसकी छाया बढ़ जाती है, उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो हो जाता है 30 अंश। तो इसे ज्ञात करने के लिए, x को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम अलग अलग त्रिभुजों को हल करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम छोटे त्रिभुज से शुरुआत करेंगे।
यहाँ पर ए बी, ये वाला ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम लंब और आधार अर्थात सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा और कोण हमारा 60 अंश का बन रहा है, तो हम लेंगे tan 60 अंश। 60 अंश के सामने की जो भुजा है वो भुजा हमारे पास है ए बी और संलग्न भुजा जो है वो हमारी है बी सी। tan 60 अंश का जो मान होता है वो होता है करनी 3 बराबर ए बी का मान h और बी सी का मान x। यहाँ पर x का पक्षांतर इसूर कर देंगे तो ये हो जाएगा करनी 3x बराबर h। ये जो हमें मान प्राप्त हो जाएगा ये h का मान प्राप्त हो जाएगा, इसे हम समीकरण 1 कह देंगे। पुनः से बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे अर्थात ये पूरा त्रिभुज लेंगे हम। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में पुनः हम tan लेते हैं। यहाँ पर जो tan है वो मान जो है वो हमारे पास है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर ए बी बटे, अब हमें D से B तक पूरी लंबाई चाहिए तो ये हो जाएगा बी डी। और हल करेंगे इसे आगे। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी 3 बराबर ए बी का मान h और बी डी का मान 2 भागों में विभाजित है अर्थात यहाँ तक 40 है और यहाँ तक x है, तो हम लिख लेंगे x धन 40। गुणा कर लेंगे, त्रिया गुणा कर लेंगे, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा इस तरफ हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा x धन 40 बराबर h करनी 3। चूँकि यहाँ पर हमने h का मान ज्ञात कर लिया है तो इस मान को हम नेक्स्ट समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो यहाँ पर हम मानों को रखेंगे, मान को रखने पर हमें मिल जाएगा x धन 40 बराबर h की जगह पर मान रख देते हैं x का, तो आ जाएगा करनी 3x, चूँकि यहाँ एक और करनी 3 है, इंटू या गुणा करनी 3। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा x धन 40 बराबर करनी 3 से करनी 3 का गुणा हुआ 3x, जिसे और हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x धन 40 बराबर 3x, करनी 3 से करनी 3 का गुणा होगा यहाँ पर, तो ये 3x आ जाएगा। इस x का पक्षांतर हम इसूर कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40 बराबर 3x ऋण x। और हल करेंगे ये हो जाएगा 40 बराबर 3x से 1x घटा 2x, 2 का पक्षांतर कर देते हैं तो जाएगा 40 बटे 2 बराबर x, या जिसे हम लिख सकते हैं x बराबर 2 से ये कट गया 20 अर्थात 20 मीटर। पर dB की छाया अर्थात dB की छाया, तो dB की जो छाया है वो छाया हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थात BC और CD इन दोनों। BD बराबर BC धन CD, BC धन CD, या BD बराबर BC का मान हमारे पास निकल कर आया, जो x का मान है वो निकल कर आया है यहाँ पर BC, ये निकल कर आया है 20 अर्थात
ये हो जाएगा 20 धन ये वाला मान हो जाएगा 40, अर्थात BD बराबर 60। तो यहाँ आंसर हो जाएगा BD बराबर 60 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।